मन की शांति अगर एक शब्द में कहे तो मोक्ष, कल्याण की प्राप्ति के लिए हम ये सत्संग का आयोजन, भजन का आयोजन, पूजा पाठ अर्चना वंदना, देवी लोग हैं एकादशी द्वादशी चतुर्थ और पता नहीं कितने पर्व करती है, और महीना में कितने पर्व करती है ये लोग, और महीना में शायद 1 सप्ताह या 10 दिन तो उपवासे रहती है। और डॉक्टर कहते हैं कि उपवास मत रहो, खाली पेट न रहो, नहीं तो बीमारी हो जाएगी। तो इतने उपवास, इतने पूजा पाठ, धर्म कर्म, इन सब का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य भगवान को पाने के लिए हम नहीं कर रहे हैं, ईश्वर को पाने के लिए नहीं कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? हमारा दुख मिट जाए, हमारा जीवन का कल्याण हो जाए, इसलिए हम ये सारे धर्म कर्म पूजा पाठ के आयोजन करते हैं। सारे पूजा पाठ के मूल में हम हैं, हमारी आत्मा है। यदि आत्मा शांत हो गई, आत्मा में शांति मिल गई, मन सुलझ गया, हृदय में प्रेम जग गया, बुद्धि में ज्ञान जग गया, भावना में पवित्रता आ गई, तो समझिए कि हमारा जीवन का काया कल्प हो गया। पहली बात क्या है? मन में प्रेम हो, बुद्धि में सही ज्ञान। जब बुद्धि भ्रमित होती है तो आदमी सही रास्ता पर नहीं चल पाता है। बहुत ऐसे त्यागी है, तपस्वी है, साधु है जो घर द्वार छोड़ दिए हैं, लेकिन अभी भी अंग में भभूत लगा करके, चंदन टीका लगा करके, पंचअग्नि तापन, ऊर्ध्वबाहु, जल सैनी, और पता नहीं अभी कुंभ मेला चल रहा था, गए होंगे बहुत लोग इसमें से। तो ऐसे ही 12 साल तक हाथ उठा दिए हैं, हाथ सूख गया है। उनसे पूछा गया कि ये क्यों तपस्या कर रहे हैं आप? तो उसने कहा भगवान को पाने के लिए, ईश्वर को पाने के लिए। तो कितने साल हो गए? कोई बताता है 10 साल, कोई 11 साल। उसको बता दिया गया है जब 12 वर्ष हो जाएगा ना, 12 वर्ष तपस्या करते करते, तब भगवान के दर्शन हो जाएंगे। तो किसी से पूछा गया कि 11.5 वर्ष हो गए, आपको कुछ लगता है कि भगवान की अनुभूति हो रही है, ईश्वर की, परमात्मा की? तो कहा अभी तो कुछ पता नहीं चल रहा है ना, अभी पता नहीं चल रहा है। इसका मतलब क्या है? आगे पता चलेगा? नहीं। मूल बात है कि ये सब जो कर्म है, हठ योग है, उससे कल्याण शांति मोक्ष होने वाला नहीं है। कल्याण की प्राप्ति ये ज्ञान से होगा। जिसके अंदर में ज्ञान उत्पन्न हो गया, उसके अंदर से सारे मनोविकार समाप्त हो जाते हैं और आत्मा का कल्याण हो जाता है, मोक्ष हो जाता है। ज्ञानानि मुक्ति, मुक्ति कैसे होगी? ज्ञान से। ज्ञान का अर्थ है आत्मज्ञान। जब आत्मज्ञान हो गया तो हम आप भ्रमित नहीं होंगे, भटकेंगे नहीं, गलत नहीं बोलेंगे। कबीर साहब ने बहुत सुंदर कहा, ना हरि भजसी ना आदत छूटी, सबदहि समुझी सुधारत नाही, आंधर भय हियौ की फूटी, पानी माही पसांड की रेखा, ठोकत उठे भवों का, सहस घड़ा नित उठी जल ढारे, फिर सूखे का सूखा, सेतहि सेत सितंग भव, सैन बाड़ु अधिकाई, जो सनिपात रोगियन मारे, सो साधुन सिद्धि पाई, अनहद कहत कहत जग बिन से, अनहद सृष्टि समानी, निकट पयाना यमपुर धावे, बोले एक बानी। सदगुरु मिले बहुत सुख लहिए, सदगुरु शब्द सुधारे, कहीं कबीर ते सदा सुखी है, जो यह पद ही विचारे। बहुत लंबा, इसमें इतना खजाना है, इतना मटेरियल है कल्याण के लिए कि यदि हम एक एक बात पर विचार करें तो जीवन सुधर सकता है और शांति मिल सकती है। पहली बात क्या है? ना हरि भजसी ना आदत छूटी।
आदमी न तो आत्मचिंतन रूपी हरि का भजन करता है और न ही उसकी बुरी आदतें छूटती है, न ही उसका स्वभाव सुधरता है, न ही उसका व्यवहार सुधरता है। भजन तो बहुत कर रहे हैं, पूजा पाठ बहुत चल रहा है, इसके बाद भी जीवन में बदलाव क्यों नहीं आता है? स्वभाव सुधरता क्यों नहीं है? मन में शांति क्यों नहीं आती है? घर में प्रेम क्यों नहीं आता है? और आपस में संगठन सुमति ये क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम हरि का भजन नहीं करते हैं। हरि कहने से जो धनुर्धारी, जिसको हम भगवान कृष्ण कहते हैं, राम जी कहते हैं, विष्णु जी कहते हैं, उनके लिए आ जाता है। लेकिन वे हरि यदि भगवान हैं तो भगवान की पूजा क्या है? वस्तुतः बाहर कोई हरि नहीं है। हरि का अर्थ दो रूप है, सगुण और निर्गुण। सगुण भगवान है, सगुण हरि है, सगुण विष्णु है। प्राणी जगत जो हम आँख से देखते हैं, जिनके साथ में हम व्यवहार करते हैं, वे भगवत रूप प्राणी जगत है। उनके साथ में सच्चा व्यवहार, सही व्यवहार, प्रेम का व्यवहार करना, ये हरि का भजन है। और यदि हम प्राणी को हरि मान ले, ईश्वर मान ले, भगवत रूप मान ले, तो ये धरती स्वर्ग बन जाएगी, घर स्वर्ग बन जाएगा। क्योंकि यदि हम उसको इष्ट मान लेंगे तो हम किसी के साथ में गलत नहीं बोलेंगे, छल नहीं करेंगे, मिलावटबाजी नहीं करेंगे, बेईमानी नहीं करेंगे, घूस नहीं लेंगे। ये सब क्यों होते हैं? क्योंकि आदमी को प्राणी के अंदर में भगवान नहीं दिखाई देता है, ईश्वर नहीं दिखाई देता है। कहाँ दिखाई देता है? आकाश में। सब लोग हाथ कहाँ उठाते हैं? ऊपर, है ना, ऊपर वाला। कुछ होता है तो क्या कहते हैं? ऊपर वाला जाने, भीतर वाला कुछ नहीं। सब कुछ कर रहा है भीतर वाला, और जानेगा कौन? ऊपर वाला। एक घर था फूट जगह में, तो वो उस घर में एक बुढ़िया थी, बेटा बहू थे। बेटा बहू शादी में चले गए शाम के समय, और बूढ़ी माता अकेली सो रही थी। चोरों को पता चला कि आज ये घर के जो मालिक है ये लोग चले गए हैं, बुढ़िया अकेली है, और गहना जेवर सोना चांदी इसके पास कुछ है, चलो अच्छा मौका है। चार चोर बढ़िया मिल करके आ गए, 12 बजे रात में चले गए, घर में घुस गए, और बुढ़िया सोई थी बस गहरी नींद में। चारों चोरों ने वो गहना जेवर सब पोटली बांध करके इकट्ठा कर लिया, और अब निकलने ही वाला था। और देखता है कि उस घर में दूध था, चूल्हा पर दूध। तो लोगों ने, चोरों ने सोचा दूध है भाई तो दूध पी लो, अब तो माल मिल ही गया है तो दूध पी लो तब चले, मेहनत किए हैं, थक भी गए हैं, भूख भी लगी है। तो वो लोग क्या किए, दूध जब पीने के लिए आया तो दूसरा चोर कहता है भाई दूध है, चावल भी रखा है, चीनी भी रखी है, तो खीर बना लो ना। तो वो लोग क्या किए, दूध चावल मिल ही गए थे, खीर बना लिए बढ़िया, गरम गरम पारस कर लिए, थाली में ले लिए। इतने में जो बुढ़िया माता थी, वो गर्मी का मौसम था, वो करवट ली, अंगड़ाई ली, थोड़ा आवाज की। चोरों ने कहा देखो भाई, लगता है माता जी भी खाने को मांग रही है ना। आवाज लगाई, वो अंगड़ाई ली, और बुढ़िया माता के मुंह खुला हुआ था। बहुत लोग जब सो जाते हैं तो मुंह खुल जाता है गहरी नींद में, तो उस बुढ़िया के भी मुंह क्या था, खुला हुआ था। चोरों ने कहा देखो सही है, माता जी मुंह खोल दी और कहती है कि हमको भी खीर खिलाओ। चोरों ने कहा दे दो एक चम्मच मुख में। अब गरम गरम खीर, पूरा अभी तो बना था, अब गरम खीर चम्मच में उठाया और मुख में डाल दिया। क्या होने वाला है, जैसे मुख में खीर पड़ी, अब तो बुढ़िया बहुत जोर से वो चिल्लाती है जोर से। इतने में गांव के पड़ोसी के लोग आ जाते हैं, क्या हुआ क्या हुआ। दो चोर उछल करके ऊपर जो छज्जी थी उस पर चढ़ गया, 3 चोर, और एक चोर बुढ़िया की खाट के चौकी के नीचे घुस गया।
अब गांव वाले लोग आए, पड़ोसी के लोग आए, कहीं क्या हुआ क्या हुआ। अब बुढ़िया तो देखी नहीं कुछ। सदगुरु देव की जय। बोलिए सदगुरु देव की जय। क्या हुआ? अब जो है वो बुढ़िया को पूछते हैं सब लोग, पड़ोसी के लोग, कि क्या हुआ माता जी, क्या हुआ। अब बुढ़िया कहती है ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला जाने। अब तीन जो वहाँ बैठा था, तीन बैठे थे ना ऊपर, उसको लगा अब हम ही तीन फंसेंगे, एक तो बच जाएगा, बच जाएगा। वो तीनों मिल करके इकट्ठे कहते हैं, ए बुढ़िया, केवल ऊपरे वाला जानेगा या भीतर वाला नहीं जानेगा, जो भीतर में घुसा है। हम लोग क्या कहते हैं, उंगली उठाते हैं कि ऊपर वाला। सारे खुराफात, सारी गड़बड़ियाँ कौन करता है? ऊपर वाला। ऊपर वाला कुछ गड़बड़ नहीं करता हमारे साथ, सब करता है भीतर वाला। सुधार किसको करना है? भीतर वाला। कबीर साहब कहते हैं, ना हरि भस्सी ना आदत छूटी। आत्मचिंतन, आत्मलोकन, सिंहावलोकन हम करेंगे अकेले में बैठ करके शांत मन से कि मेरा स्वभाव कैसा है, मेरी वाणी कैसी है, मेरी आदत कैसी है, मेरा व्यवहार कैसा है। कभी सोचिए, ये अमनिया है। क्या है? दाल चावल साग सब्जी जब अमनिया करते हैं तो गलत हिस्सा को निकाल देते हैं और सही हिस्सा को पका करके खाते हैं। इसी प्रकार हमारे मन में गलत विचार आ जाते हैं दिन भर के व्यवहार में। शाम को हम जब सोने जाते हैं, एकांत में बैठ करके चिंतन करें कि आज दिन भर में हम कितने देर उलझे, किन से गलत व्यवहार कर लिए, किससे कटु बोल दिए। इस प्रकार जब चिंतन करेंगे तो हमारी आदत छूटेगी, स्वभाव बदलेगा और सचमुच जीवन अच्छा बनेगा। तो कबीर साहब कहते हैं कि सबको चाहिए कि भजन की शुरुआत कहाँ से करना चाहिए? आत्मचिंतन। आत्मचिंतन करेंगे, अकेले में बैठेंगे, अपने को देखेंगे, शोधेंगे तो सचमुच हमारा व्यवहार बदलेगा, स्वभाव बदलेगा और परिवार के लोग को भी अच्छी शिक्षा हम दे पाएंगे। तो इन बातों पर हम लोग विचार करें तो भगवान ये सत्संग का आयोजन, भक्ति का आयोजन, धर्म का आयोजन भगवान ईश्वर पाने के लिए नहीं है, किंतु यदि हम अपने को पा लेंगे, अपने को, अपनी आत्मा को पा लिए तो समझे सब कुछ पा लिए। यस्तु आत्मरतिरे स्यदात्म तृप्तश्च मानव आत्मन्येव च संतुष्टस्य कार्यम न विद्यते। गीता कहती है, यस्तु आत्मरतिरे, जिसने अपनी आत्मा में संतुष्ट हो गया, आत्मा से प्रेम कर लिया और आत्मा में तृप्त हो गया, तस्य कार्यम न विद्यते, उसके लिए संसार में कुछ पाना शेष नहीं है। हम क्यों कुछ पाना चाहते हैं? आत्मा के लिए, शांति के लिए। और जब शांति मिल गई, अपने आप में अच्छा बन गए तो सब कामनाएं मिट गई, चाह गई, चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह। और जिनको कुछ नहीं चाहिए सोई साहनपति शाह। हम लोग शाह बनना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, सद्गुणी बनना चाहते हैं तो क्या करना होगा? सबसे पहली बात हम आत्मचिंतन करें और अपने स्वभाव को देखें, अपनी आदत को देखें। अपने जिसको हम नहीं देखते हैं वो खराब हो जाता है, जिसको देखते हैं वो अच्छा हो जाता है। बच्चों पर ध्यान नहीं देते, बच्चे खराब हो जाते हैं। जीवन पर ध्यान नहीं देते, जीवन बेकार हो जाता है। इसलिए ध्यान देने की जरूरत है। ध्यान देंगे सब ठीक होगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरु